और काकी ने शुरू कर दिया है सिलबट्टे पर मसाला पीसना। ये नमस्कार और एक बार फिर मेरे दर्शकों को पहला, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ है मेरी काकी यानी कि चंपा देवी जी। और हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से चूल्हे से पहाड़ी थाली। लेकिन देखिए ना, मेरा आपने जितने भी पिछले एपिसोड देखे होंगे उसमें मैं और मेरी काकी चूल्हे पे ही मतलब कि पहाड़ी रसोई से ही आप लोगों के लिए पहाड़ी खान पान लेकर आ रहे थे। लेकिन आज हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए। जी हाँ, आज काकी क्या है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शकों को थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट। बताइए काकी। नहीं बनाने क्या मतलब आज दर्शकों के लिए आप क्या लेकर आई हैं, क्या बनना है आज? नहीं बना रहे हैं, नींबू सान रहे हैं। नींबू सान रहे हैं, जिसे कहते हैं साना हुआ नींबू। जी हाँ, देखिए अभी तो सान रहे हैं, सान रहे मसाला हैं। बना रहे हैं। क्या होता है साना हुआ नींबू, पहले मैं वो आपको समझाती हूँ। आपने छोटे छोटे नींबू देखे होंगे जिसका हम नींबू पानी पीते हैं, नींबू का कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहाड़ों में नींबू का साइज होता है ये। जी हाँ, ये पहाड़ों का नींबू है और इसी का बनता है साना हुआ नींबू। और सर्दियों में होता है ये और मार्च तक रहता है। और इसका जो साना हुआ नींबू जो इसका बनता है लाजवाब होता है, गजब का होता है। मैंने सुना है, कभी टेस्ट नहीं किया, अपनी मदर इन लॉ से सुना है, अपनी ईजा से। तो मेरी ईजा ने बोला अब जब जा रही हो पहाड़ तो अपनी काकी से बोलना कि इस बार साना हुआ नींबू बना के दिखाए और खिला दे। बेटी को खिला दे। तो काकी पहले आप दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या क्या लगने वाला है चीजें। भांग भुनी हुई है ये। ये भांग है जिसे भुना हुआ है काकी ने पहले से ही। देखिए इसमें लगेगा लहसुन, लहसुन लगेगा, साबुत लहसुन, हरा धनिया, हाँ, और जीरा, जीरा, गुड़ गुड़, और दही, दही खटास के लिए, हाँ, और मसाले, मसाले, धनिया, धनिया, नमक, हम्म, मिर्च। हम्म। तो ये हमने पहले काकी पहले कैसे शुरू करना है, पहले हम इसका बनाएंगे मसाला। और काकी ने शुरू कर दिया है सिलबट्टे पर मसाला पीसना। जी हाँ, साना हुआ नींबू में मतलब नींबू के अंदर जितना भी मसाला लगा के जो ये पूरा बनता है, जो इसके टेस्ट को बढ़ाता है, उसकी तैयारी चल रही है। और देखिए ना, सिलबट्टे पर पिसा हुआ कुछ भी हो, चाहे चटनी हो, मसाले हो, उसका गजब का टेस्ट आता है। और ये चाची ने फटाफट, देखिए एक चीज़ तो आपको ने माननी पड़ेगी कि मैंने अपनी काकी के साथ जितने भी आप लोगों के लिए जितना भी मैं पहाड़ी खान पान लेके आई हूँ, काकी फास्ट बहुत है। हाँ, काकी जो काम करती है फास्ट बहुत करती है। काकी मुझसे हमेशा पीछे मतलब वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में हमेशा बोलती है तुम भी थोड़ा फास्ट किया करो। ये देखिए, काम तो वही जैसे ना, फास्ट। हाँ फास्ट काम होना चाहिए। और अगर मैं ये बोलूँगी ना कि हम पहाड़ी लोग बहुत फास्ट काम करते हैं तो मेरी टीम यही बोलेगी जहाँ देखो पहाड़ियों को घुसा देती है। देखिए पहाड़ों की खूबसूरती यही है, यहाँ सब कुछ नेचुरल होता है। आबो हवा, बांसुरी की धुन जो हर किसी को मतलब अपनी ओर लुभाती है। चाची पूरी फोर्स में लगी हुई है भांग को पीसने में। चलिए चाची जब तक भांग पीसती है तब तक देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि
हमने आप लोगों के लिए सिर्फ आपके खातिर, क्योंकि पहली बार हम अपना एपिसोड लेके आए थे बजेरी गांव से, चंपा देवी के घर से हमने कोशिश की, सुल्ताना गाँव। हाँ सुल्ताना गांव से, बजेरी में पड़ता है, कि आप लोगों के लिए पहाड़ी खान पान लेकर आए और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत व्यूज़ आए। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी पहली बार हमने कुछ किया और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और बहुत पसंद किया। तो मेरे बॉस ने बोला कि तुम तो वैसी पहाड़ी हो, तो तुम भी कुछ कर लिया करो, जब पहाड़ जाते तो तुम भी थोड़ा शूट वूट कर लिया करो। तो मैंने बोला ठीक है सर, इस बार जब मैं आपके लिए करूँगी, पहाड़ी खान पान लेके आऊँगी, तो मैं आपके अपने पूरे पहाड़ी कल्चर में आपके लिए अपने दर्शकों के लिए पहाड़ी खान पान लेके आऊँगी। अब जो कि हमारे लास्ट मतलब इस सीरीज़ का चूल्हे से पहाड़ी थाली में हमारा ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आपको साना व नींबू के बारे में बता रहे हैं। और इस लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी पूरी टीम से मिला देती हूँ। देखिए, कैमरे के आगे हम लोग रहते हैं, लेकिन सच मानिए तो कैमरे के पीछे की जितनी भी टीम होती है उनकी मेहनत बहुत होती है। भले ही वो दिखते नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत होती है। और कहते हैं ना, कोई भी काम होता है वो लोगों की मेहनत से मिलकर बनता है। और लोगों से मिला देते हैं। तो आंटी जी हमारे साथ हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी है हमारी परिवार, क्योंकि हमारी जो KMC फैमिली है उसमें हमारी सबसे बड़ी है, मतलब मेरे बॉस हैं, उनकी मदर है, और हमारे परिवार का सबसे बड़ा यही है। हमारे परिवार में, फैमिली में, कंपनी में कुछ भी होता है तो हमारे साथ आंटी ट्रैवल में भी रहती हैं, आंटी जी। और आंटी जी के साथ साथ आगे बढ़ती हूँ मैं, चंपा देवी यानी कि काके जी के परिवार से मिलाऊंगी। पहले मैं बॉस से मिला देती हूँ, नहीं बॉस से पहले व्यू से मिलते हैं। ये बिहू है हमारा, क्यूट सा है और जो हमेशा बीच में ही रहता है वीडियोस में। और ये हमारे बॉस है। और हमारे कंपनी में मेरी KMC में मेरे एक बॉस नहीं है, मेरे 2 बॉस हैं। और जो मेरी बड़ी बॉस है मैं उनसे मिलाती हूँ आपको। मैं हमेशा उन्हें अपनी बड़ी बॉस बोलती हूँ, वो है मेरी माँ। तो मेरी कंपनी जो दिन पर कहते हैं ना, 2 दुगनी रात चौगनी जो तरक्की पे तरक्की कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे 2 बॉस हैं। तो 2 बॉसों की एनर्जी जब लगती है हर चीज़ में, तो हमारे काम परफेक्ट और तहसील आते हैं। साथ ही हमारी देवू मैम है, इनका अलग पेज चलता है बीइंग घुमक्कड़ का, और उसे सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। देखा, प्रमोशन करना शुरू कर दिया। NMF में भी आपने को देखा होगा, इनकी आवाज़ के लोग बहुत दीवाने हैं। बीइंग घुमक्कड़ में जितने भी हम जितना भी घूमते फिरते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस उनको दिखा सके, हम उसमें करती हैं। ये है हमारे ऋषभ जी, जो एडिटिंग पार्ट संभालते हैं हमारी टीम का। और इसके साथ ही साथ अंशुल सर भी हैं पीछे, जो हमारी टीम के मेंबर हैं। हमारी जो पूरी टीम है, हम इसे कहते हैं ट्रैवलिंग टीम। अंशुल सर हमारी टीम है, पूरा बैकएंड का वर्क संभालते हैं, हर चीज़ का जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है। अंशु सर किससे तो आप मिलिए, उन्होंने हाय हेलो कर दिया। अब ये हमारे अरुण सर है, हमेशा कैमरा यही देखते हैं किस एंगल से बनाना है, सारी क्रिएटिविटी भी हमारी वीडियोस में इनकी रहती है। और अरुण सर के बाद चलिए आपको फटाफट से मिला देती हूँ काके के परिवार से, क्योंकि हमने यहाँ काफ़ी वक्त बिताया है और जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं कब वो हमारे हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। काकी से तो आप मिल चुके हैं मेरे हर वीडियो में, और अंकल से मिलाती हूँ। जी हाँ, ये अंकल हैं हमारे साथ, बांसुरी बहुत मधुर बजाते हैं। हमारे पिछले एपिसोड में भी अंकल ने बांसुरी बजाई थी। वो मेरी काकी है तो मेरे काक लगेंगे पहाड़ियों में काक। एक बार बांसुरी। चलिए काक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए बांसुरी बजाने के लिए। इसके साथ साथ हमारे पूजा है, मेरी दोस्त जो यहीं बनी है, मेरे वीडियोस में से बहुत हेल्प की है। और साथ ही साथ संजय है, संजय नज़र नहीं आ रहा, छोटा भाई परिवार नज़र नहीं आ रहा अभी, जैसे आएंगे वैसे मिलाऊंगी।
तो ये मैंने आपको अपनी टीम और अपने काकी के परिवार से मिलाया, जिनके साथ हमने अब तक आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ी खान पान। तो काकी मैं अपने भांग पीसने, हाँ भांग पीसने आप सोच ही रहे होंगे, जहाँ काम होता है ये उठ के चली जाती है ना। चलिए, अब चाची ने इसमें लहसुन डाल दिया है और अब इसमें हरा धनिया। चलिए, अब मसाला तैयार हो रहा है साना हुआ नींबू का। अगर टीम से मिलाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से साना हुआ नींबू पहाड़ में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, कैसा लगता है और कैसा लगता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है, देखिए ना, मतलब मैं जब आ रही थी तो मैंने जब पूछा कि साना हुआ नींबू क्यों खाते हैं, तो कहते हैं कि टेस्ट तो उसका आता ही है, लेकिन जब खेतों में जितनी भी महिलाएं होती है काम करके थक हार के आती हैं, तो अकेले नहीं बनाते इसको, सभी साथ में मिलकर बनाते हैं। हाँ, यही खूबसूरती है। पहाड़ की महिलाएं जब खेतों में दिन भर काम करके घर लौटती हैं तो साथ में एक कहते ग्रुप में साथ में बैठती हैं और शांति है और खाती हैं, और इसको खा के उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। हालांकि आज यही टेस्ट इसका हम करेंगे। क्या क्या चाहिए इसमें? चाहिए, देखिए मसाले में क्या क्या जा रहा है, जो सिलबट्टे पे पीसा जाएगा। हल्का सा इसमें जीरा डाल दिया। जीरे के बाद मिर्ची डालेंगे। अब इसमें डल रहे हैं मसाले। झिझलेदार बनाने हैं, झिझलेदार, जिजेला झिझेला। हाँ, पहाड़ी ककड़ी जकरा तो आपने देखा एकदम झझेला होता है, उसी तरह जो साना हुआ नींबू होता है इसका टेस्ट भी एकदम झझेला टाइप ही होता है। नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया, हल्दी देखा। आपको देखेंगे इसे पहाड़ी खान पान में हल्दी हर चीज़ में डलती है, कलर का भी, और इसे शुभ भी माना जाता है हमारे में। हल्का सा धनिया। अब हाँ धनिया है इसमें। अब चाची ने इसको दोबारा सिलबट्टे पर पीसना शुरू कर दिया है, ये देखिए। तो ये साना हुआ नींबू के लिए इसी में नींबू को साना जाएगा। देखिए ना, नींबू की जो खटास होती है, उसका जो मीठापन होता है, जब इसको इस मसाले के साथ साना जाता है तो इसे साना हुआ नींबू कहते हैं, और जिसके चलते इसका नाम ही पड़ गया साना हुआ नींबू। ये देखिए, और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। सबसे बड़ी बात है, बाहर बैठ के औरतें बनाती हैं, गांव की औरतें इसे साथ में मिलके बनाते हैं और साथ में इसको मिलके खाते हैं। जी हाँ, अभी मिलके नहीं, मैं अकेले बना रही हूँ। लेकिन खाएंगे सब, मुझे पता है। क्योंकि हम सभी लोगों के लिए बना रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम है, पूरा परिवार है। ये देखिए काकी, कोई आप इससे जुड़ी कोई आपकी याद बचपन की, साना हुआ नींबू घर में कभी मम्मी बनाती हो, ईजा बनाती हो? अभी नींबू साथ में गुड़ की जगह डाल दिया। क्या? शहद। अच्छा, उस वक्त आप अपने हमारे घर में बनाते थे। अच्छा, उस टाइम गुड़ की जगह शहद डाला करते थे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। दही और शहद डालते थे। ये तो हो गया, अब है नींबू की बारी। हाँ, तो ये नींबू है, हमने एक नींबू पहले से ही छील दिया था, ये दूसरा नींबू छील दूँ काकी मैं? आप बोलेंगे अब तो कुछ तो कर जा। तो इस तरह से आप इसे नींबू को ऐसे से स्लाइस में काटने के बाद इजीली आप इसे छील सकते हैं। देखिए इस वक्त तो काकी नींबू इस वक्त तो खट्टा मीठा या मीठा ज़्यादा है, एकदम खट्टा होगा? खट्टा होगा ना, हल्का हल्का, क्योंकि पीला पीला और क्या, जैसे जैसे पीला होता जाता है तब वैसे हल्का सा ठीक भी होता है। ये देखिए, ऐसे छीलने के बाद आप इसे अच्छे ढंग से निकाल दीजिए। इसे देखा जाए तो ना, जैसे मौसमी छीलते हैं हम लोग, सेम वैसे ही दे रहा है इसमें भी, और मौसमी जैसे इसके टुकड़े से निकल जाते हैं इसलिए, है ना। ये देखिए,
मौसमी की तरह ये हो गया पहाड़ी नींबू। इस नींबू को अगर बाकी दूसरे लोग आप लोग देखेंगे तो यही सोचेंगे कि यार ये तो एकदम मौसमी जैसा हो गया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि काकी की तरह कुछ कर सकूँ, उनसे कुछ सीख के जाऊँ यहाँ से जो भी जाऊँ। क्योंकि मेरे जो हाँ जो अरुण सर हैं जो कैमरा सब कुछ संभालते हैं, वो यही कहते हैं कुछ तो सीख के जाओ ताकि हमें भी वहाँ जाके खिला दो दिल्ली में जाके। अब बारी आती है मसाले की, जो कि काकी ने तैयार कर दिया। अब काकी अब क्या करना है आगे बताइए। नींबू में डालेंगे इसको, इसे मसाले को नींबू में डालेंगे। 2 नींबू है देखिए, उसके हिसाब से जो मसाला है वो हमें डालना पड़ता है। देखिए मसाला ज़्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए, आपका नींबू की क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से आप उतना मसाला डालिए। अब मसाले के बाद काकी ने ये डाला गुड़। गुड़ हमने बारीक कर दिया था और अब इसको मिला देना है। क्यों क्या हल्की सी दही। दही काकी खटास के लिए नहीं, या फिर दही अच्छा होता है, दही अच्छा होता है, इसके साथ टेस्ट आता है, इसलिए इसमें नहीं दही मिलाते हैं। तो ये अब मसाला हमने तैयार किया। सबसे पहले नींबू छीला, नींबू छीलने के बाद हमने इसमें गुड़ डाला और गुड़ के बाद दही। अब देखिए जब मसाले के साथ सारी चीज़ें डालते हैं तब हम इसे ऐसे सानना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं साना हुआ नींबू, यानी कि पूरे मसालों के साथ इसे ऐसे सानते हैं। और देखिए इसका टेस्ट कैसा आएगा, बस मुझे वही चखना है। अगर आप कोशिश कीजिए कि आप इसे हाथ से साने ताकि अच्छे ढंग से अब जितना भी मसाला है वो आपस में मिल जाए। चखेंगे। काकी तैयार? चल गया, तैयार तो हो गया। चलिए ये तैयार हो चुका है। तैयार हो गया, तैयार हो गया ये पूरी तरह से। काकी ने अब डालना शुरू कर दिया है। ये लीजिए साना हुआ नींबू हाथ से चखेंगे। हाथ से। तो काकी आगे दीजिए, चखो। चलिए हाथ से साना हुआ नींबू चखती हूँ। इसका टेस्ट मुझे देखना था कैसा है। जेल टाइप का और क्या पूरी तरह खट्टा मीठा। मतलब मैं कैसे बताऊँ, इसमें भांग का स्वाद है। भांग जैसा होता है ना, जैसे भांग खाते एकदम सर घूमने लगता है, वैसा नहीं है। हल्का सा भांग डाला है हमने इसमें, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट में। और एकदम झिझल टाइप का हो रखा है, बहुत ही खट्टा मीठा है। मतलब कैसे बताऊँ, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सर कह रहे हैं मुझसे बताओ, मैं कैसे बताऊँ, इतना टेस्टी है। नमक स्वाद अनुसार बहुत। जो सिलबट्टे पे पीसा हुआ मसाला है उसका स्वाद, उसका जो स्वाद है उसने साना हुआ नींबू के स्वाद को बढ़ा दिया है। तो अपनी काकी के साथ ये हम आपके लिए लेकर आए हैं साना हुआ नींबू। आपको हमारे चूल्हे से पहाड़ी थाली के जितने भी वीडियोस थे कैसे लगे, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हम आपके लिए जो ये पहाड़ी खान पान लेके आए हैं, आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव है पहाड़ी खान पान से लेके उत्तराखंड के कल्चर को दिखाने के लिए, उत्तराखंड के बारे में कुछ भी अगर आपको जानना है किसी चीज़ को लेकर, अगर आपकी जो भी सुझाव है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ मुझे और मेरी पहाड़ी काकी को दीजिए इजाज़त, और हम दोनों का आपको भी पहला।